देखो, बॉलीवुड में अक्सर फिल्म देखने से पहले उसमें हीरो कौन है यही सवाल पूछा जाता है, लेकिन अगर बात हीरोइन की हो रही है तो 90% चांसेस हैं कि कंगना रनौत ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा, क्योंकि इनके पास वो टैलेंट और हिम्मत है अपने अकेले दम पे फिल्म बना के व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन इस कहावत को सच बनाने की। अब उस फिल्मों वाली लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है धाकड़ का। भरोसा करिए, फिल्म को जितना बुरा बताया जा रहा है, मामला उसका ठीक उल्टा है। अग्नि एक स्पेशल एजेंट है जिसको मजा आता है लोगों की हड्डी पसली तोड़ने में, वो भी सीधा घर में घुस के। एक्चुअली मुलाकात कम और मुक्कालात करने में ज्यादा भरोसा रखती है, लेकिन ये रूल सिर्फ इंसानों पे चलता है और इस बार मिशन आसान नहीं है, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो चाहे कुछ भी हो लेकिन एक इंसान तो बिल्कुल नहीं है। रुद्रवीर, आपकी हॉबी क्या है? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। गिटार बजाना, पेंटिंग बनाना या फिर साइकिल चलाना? रुद्रवीर की हॉबी है लड़कियों को बेचना। 5, 20, 50 उम्र चाहे कोई भी हो, ये भेदभाव नहीं करेगा। सबकी सब रात को किसी बिस्तर के कमरे पे पड़ी मिलेंगी, और कौन सी वाली को किस बिस्तर पे जाना है उसका फैसला सिर्फ रोहिणी करती है। मैडम को चुड़ैल बोलना, चुड़ैल शब्द की बेइज्जती होगी। ये तो सुंदर रूप के पीछे छुपा हुआ यमराज है जो धीरे धीरे लड़कियों को मौत की तरफ ढकेल रहा है। अब देखो, अग्नि के शब्द हैं, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, लेकिन रुद्रवीर के शरीर में आत्मा वात्मा कोई है ही नहीं। वो तो बस एक राक्षस है जिसके दिल में आग लगी हुई है, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। तो इट्स फायर वर्सेस अग्नि, लेकिन वो तो सेम टू सेम होता है। ये कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के नाम के अलावा कोई और भी कनेक्शन है जो इनको आपस में जोड़ता है? सीक्रेट ट्विस्ट खुद पता लगाओ। हाँ, तो बॉस डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। हम लोगों को आदत है एक्शन थ्रिलर मूवीज में हीरो को अपनी माँ, बहन, बीवी या गर्लफ्रेंड को बचाते हुए 500-600 गुंडों की अकेले धुनाई करते हुए देखने की, लेकिन हीरोइन जब वो सेम टू सेम काम करती है तो एक्शन वगैरह छोड़कर हमारा ध्यान सबसे पहले इसी बात पे जाता है, अगर XYZ कोई हीरो होता तो वो इस सीन को कितने अच्छे से कर लेता। मतलब हीरो करे तो तालियां और हीरोइन ने कोशिश की तो सीधे गालियां। ऐसा कैसे चलेगा? चलो माना भैया, फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, काफी अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिसमें फैमिली ऑडियंस नहीं सिर्फ एक्शन लवर्स को अपील किया गया है। लेकिन आप उस तरीके की फिल्में नहीं देखते, इससे ये कैसे साबित होता है कि फिल्म बुरी है? एक्चुअली फिल्म का बजट थोड़ा लिमिटेड है, जिस वजह से सेट्स और लोकेशन ज्यादा ग्रैंड नहीं है। अगर पैसा लगा के इसी फिल्म को बड़े स्केल पे बनाया जाए तो हॉलीवुड वर्सेस धाकड़ की लड़ाई टक्कर की बन जाएगी। देखो, कंफ्यूज मत हो, ये वो फिल्म नहीं है जिसमें कहानी इसका असली हीरो हो ना। कहानी दिखाने का तरीका वो है असली वजह जो 2 घंटे आपको थिएटर में बिठा के रखेगा। कई जगह पे वेस्टर्न सिनेमा वाला फ्लेवर मिलेगा आपको। स्पेशली जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, उनको हमेशा डार्क फ्रेम्स में दिखाया गया है, क्योंकि ये बाकियों की जिंदगी से रंग उड़ा देते हैं। और एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के हैं। कंगना की एनर्जी प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक की तोड़फोड़ वाइब्स, ये दोनों चीजें एक मामूली सीन को भी जोरदार बना देते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो जरूर है। कई जगह पे अचानक कहानी रुक जाती है, कुछ सीन जरूरत से ज्यादा बार बार रिपीट भी किए जाते हैं, और एंडिंग वो भी काफी प्रिडिक्टेबल है। मतलब कुछ भी यूनिक या अलग नहीं है। अच्छाई वर्सेस बुराई की लड़ाई में कौन जीतता है हमें मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ाया जा चुका है पहले ही, लेकिन एक ट्विस्ट है जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, वो फिल्म की कहानी को पूरा घुमासा देता है। मतलब आपने जो देखा वो सिर्फ एक धोखा था और आपके दिमाग से खेला जा रहा था। ये कमाल का है। अर्जुन रामपाल एज रुद्रवीर असरदार हैं। इनके लुक्स और पर्सनैलिटी एज विलन कमाल के हैं, लेकिन खुद से नफरत करवाने वाले डिपार्टमेंट में कमजोर राइटिंग इनके कैरेक्टर को वीक कर देती है, और इनका एक्सेंट भी थोड़ा गड़बड़ है। कुछ डायलॉग्स में क्या बोला समझ नहीं आता। दिव्या दत्ता बहुत खतरनाक है। इनकी बोली और बंदूक की गोली दोनों में कंपटीशन हुआ तो मैडम के खून जितने लाल शब्द जीत जाएंगे। इनसे नफरत जरूर हो जाएगी आपको। और अभी कंगना रनौत मैडम ने जो किया है वो बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस के लिए अचीव कर पाना बिल्कुल असंभव समझ लो आप। पहला तो एक्शन अवतार में हीरो की जगह हीरोइन होने का प्रेशर। दूसरा, हॉलीवुड के बिग बजट से कम्पीट करना, लेकिन बिना ज्यादा पैसे खर्च किए सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर। और एक ही फिल्म में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन। एक सीक्रेट एजेंट से सीधा जवानी बेचने को मजबूर औरत। मतलब एक्टिंग वेरिएशन देख रहे हो आप? फ्लावर नहीं, फायर है बॉस। तो भैया मेरी तरफ से धाकड़ को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पहला तो ओनली फॉर कंगना, इंडियन सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करने के लिए थैंक यू। दूसरा, प्योर वायलेंस बेस्ड एक्शन और उसके पीछे बजने वाला खतरनाक म्यूजिक। तीसरा, फॉर वेस्टर्न सिनेमेटोग्राफी, किसी डार्क पोएम की तरह पुरानी यादों को सुनाना। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा थोड़ी सी बेसिक स्टोरी लाइन और काफी प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स के लिए। और दूसरा, कहीं कहीं पे फिल्म को एकदम पॉज बटन दबा के रोकने के लिए। स्क्रीन प्ले स्लो हो जाता है। बॉलीवुड में कुछ नए स्टाइल का सिनेमा देखना है? क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कंटेंट चिल्लाते हैं? तो फिर जाओ धाकड़ देख लो। हाँ, फैमिली के साथ मत चले जाना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।